हम बता दें लगातार आपको दिखा रहे हैं जश्न का माहौल पूरे दरभंगा में है और खासकर बता दें ये पूरी तरह एक जश्न है। देखिए हम बता दें आज ये देखिए किस तरह आज किंग्स क्लब के द्वारा ये आज काफी धूमधाम के साथ काफी दोस्त मन के साथ मनाए जा रहे हैं। हम बताएंगे सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए ये झमेली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और इन्होंने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर इनका योगदान है और 31 वर्षों तक कुछ खाना पीना नहीं खाया है। बाबा क्या लगता है बाबा कैसा आप 92 में कैसे चढ़ गए थे? 92 में हम लोगों को अयोध्या में बुलाया गया था और शाम में जब अयोध्या स्टेशन पहुंचे तो हम लोगों को रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था किया गया था। वहां शाम में रात में हम लोगों को सूचना मिला कि सबसे पहले सुबह होकर के अपना नित्य क्रियाकर्म करने के बाद सरजू जमुना के किनारे जाकर के नदी में स्नान करेंगे और भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए चलेंगे। लेकिन हमने अपना उसी जगह पर संकल्प लिया जो कि इतना सालों से कार सेवक बराबर होता रहा और जिसका जिसका सरकार बना हमारे माँ बहनों को गोलियों से बिछावर करके सिंदूरों को मिटा दिया। आज हमारा बारी आया, हमने संकल्प लिया कि आज किसी भी हालत में मैं रामलला का मंदिर को 3.5 घंटा का समय दिया गया था। 3.5 घंटा के अंदर में हम लोगों ने तोड़ करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसके लिए जितना गोलियां सरकार को चलाना पड़े, नरसिम्हा राव का सरकार ने भी हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री को हिंट दिए थे कि गोली चला दो और हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह ने भी एक धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मां बहनों के प्रति वह भाव रखे कि हमारे रीजन में गोली नहीं चल सकता है और हम 5,500 साल पुराना कलंकित वो जो बाबरी मस्जिद ढांचा कहा जाता था उस मंदिरों को हमने तोड़ के दिखला दिया। अच्छा, आप उसके बाद से खाना पीना अन्न जल ग्रहण इसी समय वहां से हम चले और संकल्प लिए कि जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनेगा हम नमक नहीं खाऊंगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ फल फ्रूट खा करके ही जीवन हम काटेंगे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप तो रामलला का मंदिर भी बन गया, स्थापित हो गया। माँ बहनों का स्वागत पूर्ण हो चुका है। कोठारियों के माताओं का आंखों से आंसू जो गिर रहा था आज उनका मनसा पूरा हो गया कि हमारा 2 औलाद जो हमारे बाप को मरने के बाद कन्ना देने वाला नहीं रहा, उनके आंखों से आंसू गिर रहा था, आज उसका मनसा पूरा हो गया। आज हमारा रामलला वहां प्रतिष्ठित हो गए, स्थापित हो गए, वो हमारे नरेंद्र मोदी के रीजन में। अब क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आज इसी जगह पर हम अपना एक क्या कहते हैं लड्डू खाऊंगा और संधा नमक मैं चाटूंगा। उसके बाद यहाँ से कल हम 6 बजे ट्रेन पकड़ेंगे सुल्तानगंज के लिए और सुल्तानगंज के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। रात्रि में वहाँ विश्राम पंडा जी के यहाँ करूंगा और वहाँ जाने के बाद अपने हाथों से चावल बनाऊंगा, दाल बनाऊंगा, जो सब्जी वगैरह जो होगा, पापड़ होगा, तजौरी होगा, जो होगा थोड़ा थोड़ा करके वहाँ हम अन्न ग्रहण करेंगे। आप कसम क्यों खाए थे? क्या कसम खाए थे आप? कसम यही खाए थे रामलला को भव्य मंदिर हम बनाएंगे। तब तक अंजल ग्रहण नहीं करेंगे? तब तक हम अंजल नहीं करेंगे। हमने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ भैया। अच्छा, अब आप शांत हैं? आपको लगा कि आपका मनोकामना मोदी जी पूरा कर दिए है? मेरा भी मनसा पूरा हो चुका है
मेरा आत्मा जुड़ा चुका है, हमारे माँ बहनों का भी आत्मा जुड़ चुकी हुई है, हमारे नौजवान बजरंग दल भाइयों का भी आत्मा गदगद हो चुका है। तो हम बता दें, और हमारे साथ पूर्व पार्षद अशोक जी है, जो कि ये भी जब राम जन्मभूमि का जो उस समय जो लड़ाई चल रहा था, उस समय ये भी महादेव जायसवाल के साथ वहां पर थे। इन्होंने भी काफी परेशानी झेली। क्या लगा उस समय की, क्या बात थी? जय श्री राम। अयोध्या धाम की, कृष्ण जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि की, पवन सुत हनुमान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। आज संतों के आह्वान पर हिंदू सम्राट अशोक सिंघल जी ने पूरे देश में आह्वान किए थे कि जब तक मैं बाबरी ढांचा को ध्वस्त नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस समय मुलायम सिंह की सरकार 90 में थी। उन्होंने कहा था कि परिंदा को भी पंख नहीं मारने दूंगा। अशोक सिंघल ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहे कि मैं 30 अक्टूबर को वो राम जन्मभूमि पर भगवा ध्वज फहरा कर रहेंगे। और उन्होंने इसके आह्वान पर पूरे देश से लाखों कार्यकर्ता कूच कर गए अयोध्या में। अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने रथ लेकर चले थे काशी में, जिनको समस्तीपुर में तत्कालीन सरकार उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव ने गिरफ्तार किया। लेकिन कार सेवकों ने नहीं माना, कहा कि मैं ध्वस्त करके रहूंगा। और यहां से सैकड़ों कार्यकर्ता हिंदू समाज के गौरव महादेव प्रसाद जायसवाल जी के नेतृत्व में इस मिथिलांचल के जो उस समय उत्तर बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में अयोध्या कूच कर गए। और उसी समय जाकर मैं 30 अक्टूबर को हनुमानगढ़ी में पहुंचा। लाखों कार्यकर्ता में दरभंगा से लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे। लेकिन उनकी सरकार गिरफ्तारी कर ली राष्ट्रभटनी से देवरिया तक में। वहां इस स्थिति थी मुलायम सिंह की सरकार में कि रामदाना को भी रामदाना नहीं बोला जा सकता था, उसको मुलायम दाना करके बेचा जा सकता था। लेकिन कार सेवकों ने कफन बांधे हुए थे। हमारे साथ गिरीश मंडल, महादेव प्रसाद जायसवाल, विजय कुमार शाह, लगभग बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता थे। लेकिन गिरफ्तारी होते होते 32 आदमी बचे। महादेव जायसवाल, राम मनोहर जी, विजय जी सब लोग निकले। 29 आदमी मालगाड़ी के डिब्बा में पैक होकर चलती ट्रेन से गुंगा बनकर मैंने हनुमानगढ़ी में पहुंचा। और कार से अशोक सिंघल ने अपना पुलिस की वर्दी धारण करके इन किए और उन्होंने भगवा ध्वज फहराए। जो कोठारी लड़का था कलकत्ता का, दो उसने झंडा फहराया जिसको। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज पूरे देश, आज यही नहीं, जो हमारे पूर्वज थे, लोगों का जो इच्छा थी, लोगों का जो था, कई पीढ़ियों की जो बलिदान हुए, कितने पीढ़ी इस कार सेवा ये राम मंदिर के लिए बलिदान हुए, वो कई पीढ़ियों के इंतजार आज पूरा हुआ। आज पूरे भारत में ही नहीं, राम में पूरा संसार हुआ। आज हर टीवी पर, हर चैनल में, हर गलियों में, हर अयोध्या में, हर मिथिला में राम नाम बोल कर अब जयकारा हो रहा है। हर आंगन में जय श्री राम बोल रहा है, बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, हर टीवी पर जय श्री राम। देखिए आप नगर विधायक जय श्री राम बोल रहा है, संसद में जय श्री राम बोल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जय श्री राम बोल रहे हैं, मोदी जी जय श्री राम बोल रहे हैं। अब हम बता दें, दरभंगा नगर संजय विधायक बहुत आज से परेशान हुए। आज आपको लग रहा था कि आज कोई पर्व है क्या, जैसा लग रहा था, और आप भ्रमण कर रहे थे? परेशान नहीं है आज तो गौरव का दिन है। राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ है। इससे बड़ा गौरव का दिन इस देश के लिए क्या हो सकता है। जिस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने बलिदान दे दिया। मैं भी दरभंगा में 17 दिन जेल में था और हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। बन भी गया। रामलला आज प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी का आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आज तो गौरव का दिन है। जब भगवान श्री राम 14 बरस का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या में दीपावली मनी थी। इस बार तो 500 साल
के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो बड़ी दीपावली पूरे देश में मन रही है, और देश में ही नहीं बन रही है, 100 से ऊपर जो दूसरे देश हैं वह भी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 10 दिन पहले से प्रारंभ हो गया। जहां तहां एकदम भगवा झंडा, ध्वज, पूरा केसरिया तैयारी। तो 10 दिन पहले से ही 22 जनवरी की तैयारी प्रारंभ हो गई, और यह दिन देखने का अवसर मिला वह एकमात्र इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला। पूरे मिथिला की ओर से नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जनक जाननी मैया सीता मिथिला की थी, और मैया सीता को अपना महल घर नहीं था, लेकिन आज भगवान श्री राम का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मैया सीता को भी वहां मिल गया। तो निश्चित रूप से बड़ा दिन है। आज की तरह आपको लगा कभी पर्व की तरह रामनवमी में भी इतना भीड़, सड़कों पर लोग नहीं उतरे थे, घर से लोग सड़कों पर निकल गए, महिला पुरुष सभी, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ इससे पहले जिंदगी में? भगवान श्री राम का रामनवमी तो हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये दिन तो 500 साल के बाद देखने का अवसर मिला है। ये आंखें तरस गई थी लोगों की कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगा। ये 500 साल से जो लोग इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार की घड़ी आज समाप्त हुई, और रामलला के रूप में पदस्थापित प्राण प्रतिष्ठा हो गया। तो ये रामनवमी से भी बड़ा त्योहार है सभी देशवासियों के लिए। आज देश के 140 करोड़ देशवासी प्रसन्न हैं, विदेश में भी प्रसन्न है। तो आज तो ये दिन अवसर मिला, ये तो आंखें तकिया तरस गई थी। और आज पूरा देश राममय है, पूरा देश जो है राममय है। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत गौरव का दिन है, और बहुत गौरव का दिन है। चलिए सब लोग बोलिए जय जय श्री राम, राम लला की, राम लला की।